नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीक। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज हमारा डे 3 है। पितरों का आशीर्वाद आप पे बना रहे। तो आज मैं एक और स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं किसी की भी हेल्प फ्री में नहीं करती। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इससे मैंने क्या लेसन सीखा। और दूसरा ये कि फ़ियर जो होता है वो क्या क्रिएट करता है। पहले आपको फ़ियर आया क्यों है, आपके पास क्या सिखाने के लिए आया है। तो ये स्टोरी मेरे आसपास में रहने वाली एक महिला की थी। वो महिला जो थी हाउसवाइफ थी, लेकिन वो घर से इनकम जनरेट कर रही थी। अपना कोई उनका व्यापार था। तो एक बारी उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया कि जी आप आके देखिए, आपके पसंद के कपड़े होंगे और जिस तरीके के आप पहनते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। हमने एक आध ड्रेस खरीद भी ली। कहते हैं ना कि अगर मोहल्ले में बना के रखनी है तो आसपास मोहल्लों की लोगों की सेवा करनी ज़रूरी है। मेरा ये मानना है शुरुआत से ही कि अगर आपकी मानसिक हालत ठीक हो है तो आप मदद करें कि आपके पड़ोसी की भी ठीक हो। क्यों? क्योंकि सब चीज़ हम चेन में बंधे हुए। अगर हम एक पर्टिकुलर मोहल्ले में हैं, तो इसका मतलब हम सबके आपस में कुछ ना कुछ कर्म हैं, जो हमने सॉल्व करने हैं। जब जब कर्म पूरे होते जाते हैं, आप नेक्स्ट लेसन की तरफ मुड़ते जाते हैं। तो ये महिला जो थी, इन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि ये कोरोना का टाइम था, मतलब ओवर हो गया था, अभी ऑफ़िस खुले ही थे। तो ये मेरे पास एक बार आई पूछने के लिए कि आपकी इनकम कैसे। तो मैंने उनको बताया, उस टाइम पे मैं थोड़ी एस्ट्रोलॉजी के मेरे पहले के क्लाइंट्स थे, उनसे हो रही है, और मैं नई नई चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, जिसमें से एक था बैच फ्लावर। तो वो रोने लग गई। अब भाई आप अगर गली में खड़े होकर रो रहे हो तो 10 लोग और देख रहे हैं। मैंने उनको घर के अंदर इनवाइट किया। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं। तो वो कहती हैं कि भाई मुझे भी मदद की ज़रूरत है। कैसी मदद? उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि उनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुन रहे। उनके हस्बैंड चाहते हैं कि वो व्यापार ना करें, और उनको एक डोरमेट वाली फीलिंग आती है। जब डोरमेट वर्ड आता है कि भाई हस्बैंड यूज़ करता है अपने मतलब के लिए और छोड़ देता है, तो उधर हमें सेरेटो देनी चाहिए। घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं। तो पहले तो मैंने लॉजिक रीज़न बोला कि अगर आपने अपने ससुराल में रहना है तो जो जैसे चाहते हैं वो करेंगे। अगर वो चाहते हैं आप व्यापार ना करें तो आप ना करिए। तो वो मान गई। मैं भी बड़ी हैरान हुई एक बारी में कैसे मान गई। शायद वो था कि भाई वो पहले ही छोड़ने वाली थी। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे आया कि ये अपने तक ही बात रखने वाली लेडी है और वाकई में ही इसको मदद की ज़रूरत है। इस बात को कोई 10-15 दिन गए होंगे, बहुत खुश थी, रास्ते में मिलती थी, हेलो हाय। अचानक शाम के टाइम जैसे मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा, मैंने दरवाज़ा खोला, रोने लग गई। फिर से वही सब हो रहा है। अरे क्या सब हो रहा है? तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझसे थोड़े दूर जाते जा रहे हैं। मैं बहुत सारी लेडीज़ के साथ उठना बैठना है क्योंकि मेरा काम ऐसा था। तो मैं उनसे सलाह ले रही हूँ जो जिनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, अगर आप किसी इंडिपेंडेंट वूमन के साथ बैठेंगी तो आपका ऑरा एक्सचेंज होगा, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहेंगी। अगर आप विडो के साथ बैठेंगी तो आपका ऑरा एक्सचेंज होगा, क्योंकि विडो ने अपनी लाइफ जी ली है, उसको पता है, उसने सारे रस देख लिए, अब उसके पास रस कोई नहीं है, तो वो आपको क्या ऑफ़र करेगी। और अगर आपके लाइफ में रस है और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रस बना रहे, तो आप किसी हैप्पी कपल के साथ उठना बैठना करिए, क्या पता आप हैप्पी हो जाएं। तो उन्होंने इस बात को सुना और मुझसे रिक्वेस्ट किया
कि जी मेरी कुंडली देख दो। मैंने देख दी। मैंने उनको बताया इनके पास्ट लाइफ के कर्म कुछ ऐसे ही थे, तभी इनके साथ ऐसा हो रहा है, और एक दो रेमेडीज़ दे दी। मुझे लगा बात ख़त्म। कुछ दिनों बाद मुझे अफ़वाहें सुनाई दे रही मेरे बारे में ही, लोग मुझे, मेरे क्लाइंट्स कटने लग गए। अरे ये हुआ क्या? हुआ ये, मैंने उस लेडी को कर्मा हीलिंग का कोर्स ऑफ़र किया और मैंने दिया भी, जो कि उसने नहीं किया शायद, और जो मैंने रेमेडीज़ दी वो भी उसने नहीं की, क्योंकि ये फ्री में मैंने काम किया। अब फ्री में काम किया तो मेरे लिए लेसन ये कि लोग जब फ्री में आपसे हेल्प लेने आते हैं तो आपकी हेल्प लेने नहीं आते, वो आपकी नॉलेज चेक करने आते हैं कि आपको क्या आता है। और दूसरा ये है कि वो लोगों को दिखाने आते हैं कि जी मेरा रिलेशन इनसे बड़ा स्ट्रांग है या बहुत अच्छा है, या वो आपके वीक पॉइंट्स देखने आते हैं ताकि वो आपको मैनिपुलेट कर सकें। इसीलिए मैं फ्री में काम मैंने उसके बाद से कभी किसी का नहीं किया। उस लेडी ने हर एक बंदे के अंदर फियर पैदा किया, फियर जगाया, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस उसके अंदर चल रहा था, जिसके करके वो, उसके अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ था, उसके अंदर रिजेंटमेंट्स बहुत थी, वो कोई इंसान जैसे कहते हैं ना डस्टबिन को ढूंढ रही थी कि ये सारा कुछ मैं इसके ऊपर डाल दूँ। वो उसने किया, मेरी रेप्यूटेशन के साथ खेला, करेक्टर के साथ खेला। जी मैंने बात करनी बंद कर दी। तो खैर अब वो लेडी यहाँ पे नहीं है, बट फियर आपके अंदर पैदा क्या करता है आपको पता है? फियर जब कोई, आप जिसके अंदर जो होगा ना वो आपको वही देगा। अगर किसी के अंदर ज्ञान होगा तो वो ज्ञान देगा, किसी के अंदर फियर होगा तो वो आपके अंदर के फियर के साथ खेलेगा और आपके फियर पैदा करेगा, उसको जगाएगा। फियर जब होता है तो आपको डाउट्स पैदा होते हैं, डाउट्स बहुत होंगे, हर चीज़ को लेके डाउट होगा, शक पैदा हो जाएगा, आपको चिंता शुरू हो जाएगी, और ये चिंता और शक आखिर जाके एंग्जाइटी में बदल जाती है, जिसको हम हार्मोनल इम्बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने इस लेडी को जो होम्योपैथिक पिल्स में बैच फ्लावर दी थी, इसने नहीं ली। अगर ये ले लेती तो शायद इसका भला हो जाता, बट इसने नहीं ली। तो ये जो इनर कन्फ्लिक्ट होता है ना, ये बाहर आपको नज़र आने लगता है। तो फिर जो उसका अंदर का फियर था वो बाहर देख रही थी और वो मज़े ले रही थी। उसने मेरे अंदर के फियर के साथ भी खेला, और इतना खेला कि मेरे घर के अंदर सिचुएशंस ऐसी आ गई कि अब लगा था कोई नहीं बचेगा, घर में सब मर जाएंगे। थैंक्स टू बैच फ्लावर। अगर बैच फ्लावर नहीं होती तो शायद मेरा स्टेट ऑफ माइंड भी नॉर्मल नहीं होता। तो पहली सीख मुझे ये मिली कि किसी को इतना परेशान और भोला भी नहीं समझना चाहिए। अगर कोई कमा रहा है तो इसका मतलब वो पैसे देने लायक है, वो बेचारा नहीं, वो एक्ट कर रहा है बेचारा। तो मेरे पास अब जो भी आता था फ्री सर्विसेज के लिए, मैं उसको मना कर देती थी, जिसमें से वो कल वाले भाई साहब भी थे, उनको मैंने मना कर दिया था। तो क्योंकि वो सूरत में रहते थे और मैं ट्राई करना चाहती थी मेरी नॉलेज कितनी अच्छी है, तो मैंने ये रिस्क लिया था कल वाली केस में। इस केस में मुझे अपने आप को हील करना पड़ा। मुझे अपनी एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए, अपनी वरीज़ को ठीक करने के लिए रेड चेस्टनट लेनी पड़ी। अपने डाउट्स को ठीक करने के लिए, अपना सस्पिशन को ठीक करने के लिए मुझे हॉली लेनी पड़ी। और ये सब एंगर भी मेरे अंदर था, उसके लिए भी हॉली लेनी पड़ी। और ये सब कंट्रोल्ड वे में निकले, उसके लिए मुझे चेरी प्लम लेनी पड़ी, और मुझे सेराटो लेनी पड़ी कि भाई मेरा फोकस वापस अपने काम में आए। खैर वो सिचुएशन चली गई, वो इंसान चला गया। हो सकता है मैंने पास्ट लाइफ में उसको बहुत तंग किया हुआ ऐसे, तो भी वो मुझे तंग करके चली गई, बट जो लेन देन था वो ओवर हो गया। तो पर उससे ये लेसन्स काफ़ी आए मेरे को।
तो मैं आपको यही कहूँगी कि कोई भी काम फ्री में मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी को इतना ज़्यादा भोला और परेशान समझने की ज़रूरत नहीं। सब अपने आप में बहुत तेज़ हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है। तीसरी बात, अगर कोई आपके अंदर किसी चीज़ को लेके फ़ियर पैदा कर रहा है, आपको समझ आ रहा है कि ये कुछ नेगेटिव टॉक कर रहा है किसी थर्ड पर्सन के बारे में भी, उस बंदे से डिस्टेंस बनाइए और मेक श्योर कीजिए कि जब वो बात कर रहा है, जब वो किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, तो आप अंदर अपने इष्ट का नाम बोलते रहें, ताकि उसको ये लगे कि आप सुन रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान पूरा अपने इष्ट का नाम लेने में हो, या होपुनोपुनो करे तो भी बहुत अच्छा है। वो इंसान ही आपसे दूर हो जाएगा अपने आप ही। वो बोल रहा है, वो बोलते रहने दो और आप अंदर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, जब तक वो आपके साथ बैठा है। आप देखोगे कितना अमेजिंग इफेक्ट आता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी फियर ने जगह ले ली है, तो मैं फियर के लिए आपको कहूँगी, अगर वो नॉन फियर है तो मिमलस, पर इस केस में था ये हार्मोनल इम्बैलेंस वाला फियर था, वेग फियर था, तो वो था एस्पिन। एस्पिन का काम है ये वेग फियर्स पैदा करना। तो ऐसे केस में आप एस्पिन, रेड चेस्टनट, मिमलस चाहें तो मिमलस, या फिर मैंने तो रेस्क्यू भी साथ ही ली थी। रेस्क्यू इसलिए लेती हूँ मैं क्योंकि उसमें स्टार ऑफ बेथलम है जो ट्रॉमा को हील करता है, वॉलनट है जो लिंक ब्रेक करता है आपका इन नेगेटिव इमोशंस के साथ, क्लेमेटिस है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखता है, वाइट चेस्टनट है जो रिपीटेड पैटर्न्स को ख़त्म करता है। तो इसी तरह वो 5 रॉक रोज है उसमें, जो इंटेंस फियर होता है ना, जब फियर की हद बढ़ जाती है, उस फियर को कंट्रोल करता है, ख़त्म करने में आपका ध्यान वो करता है। तो ये 5 रेमेडीज़ इसके अंदर होती हैं रेस्क्यू में। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ आप रेस्क्यू तो लो ही लो जब बहुत ज़्यादा हो जाए, बट उसके साथ जो ये मदरली वरी आपकी पैदा होती है, एंग्जाइटी पैदा होती है, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। टेक रेड चेस्टनट। और साथ में आपको मैंने बता ही दिया है जो मैंने लिया था, एस्पिन ली थी, रेड चेस्टनट, हॉली, चेरी प्लम, एग्रेमोनी, ताकि बाहर की सिचुएशन आपका इनर पीस को हिलाए ना। अब ये ध्यान रखिए कि योर ट्राइब अट्रैक्ट्स, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, ठीक है। हो सकता है उस टाइम पे मेरी भी वाइब कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड हो, तभी ये लेडी मेरे पास आई मुझे लेसन सिखाने के लिए, मैं ऐसा मानती हूँ। तो अगर आप देख रहे हैं, आप जैसे नींद से उठते हैं, आपने बाहर झगड़ा देखा, किसी का झगड़ा देखा, दफ्तर गए, दफ्तर में भी झगड़ा देखा, तो आप ये समझिए उस वक़्त अंदर झगड़ा चल रहा है, इनर कन्फ्लिक्ट है। तो आप उस इनर कन्फ्लिक्ट पे काम कीजिए, चाहे आर्ट थेरेपी कीजिए, लाइंस ड्रॉ कीजिए, चाहे आप बैच फ्लावर लीजिए, लेकिन इनर कन्फ्लिक्ट पे जब आप काम करेंगे आपको आउटर कन्फ्लिक्ट नहीं दिखेगा। अगर आपके अंदर फियर है तो आपको भी बाहर फियरफुल सिचुएशंस मिलेंगी। अगर आपके अंदर एंग्जाइटी है तो आपको एंग्शियस लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं, उस टाइम पे मेरे अंदर एंग्जाइटी हो ही हो, क्योंकि मेरा जॉब चला गया था और मेरा इनकम सोर्स जो था वो कुछ नहीं था। तो हो सकता है ये एक लेसन के रूप में आया और ये लेसन मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने इससे सीखा। मैं उन सब की मदद करने को तैयार हूँ जो इस वक्त बैच फ्लावर रेमेडी पे थोड़ा ट्रस्ट अपना बना रहे हैं, इंडियन स्पेशली। बट आपको फुल फेथ के साथ अपनी रेमेडी लेनी है। और आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, फ्री में मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिए, चाहे आप रिश्तेदार क्यों ना। तो आशा करती हूँ आज की स्टोरी से आपको कुछ सीख मिलेगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। और अगर इस टाइम पे आपके साथ फियर है तो ये जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं ये आप अपने एक ग्लास में इकट्ठा करिए, सारे ड्रॉप्स डालिए, पानी डालिए और तर्पण करिए। आज अपनी दहलीज पे करिए ये तर्पण।
या फिर आप स्प्रे बॉटल बनाइए जैसे फर्स्ट स्टोरी में समझाया था, और आप देखेंगे अमेजिंग इफ़ेक्ट आएगा आपको भी। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।